स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन पेरिस ओलंपिक 2024 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये नॉर्मल ओलंपिक पढ़ेंगे, नॉर्मल वाला। पैरा ओलंपिक की अलग से क्लास बनाएंगे अपन। ठीक है, तो प्लीज जितने भी लोग नए जुड़े हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और मैंने बहुत सारी चीजें अब तो आपको प्रोवाइड करवा दी टॉपिक वाइज करंट अफेयर में, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ बाकी है जो भी मिल जाएगी आपको। इसके जस्ट बाद अपन जून का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, फिर पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है, तो इस वीडियो का टारगेट जो मैं सेट कर रहा हूँ, लाइक का 200 लाइक का टारगेट सेट है। ठीक है, आप लोग जल्दी से अचीव करवा देना, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पूरा। तो ट्राई करना, फोकस रहो, सारा वीडियो देखते ही आपको याद हो जाए। मेरी भी यही कोशिश रहेगी, आप लोग भी यही कोशिश करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो देखो, सबसे पहले बात करें इस बार समर ओलंपिक जो हुआ है, वो होस्ट किसने किया है? वो किया है पेरिस ने। ठीक है, फ्रांस ने होस्ट किया है। फ्रांस की सिटी है, पेरिस में हुआ है। कौन सा एडिशन है? तो एडिशन है 33rd एडिशन। ठीक है, 33वां एडिशन हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट ओलंपिक जो होगा 2028 में होगा, वो 34th एडिशन है, 34वां एडिशन है, जो होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। ठीक है, यहीं पे क्रिकेट को भी ऐड किया है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट उसके आगे वाला जो ओलंपिक है, समर ओलंपिक, 35वां समर ओलंपिक 2032 में होगा, वो होगा ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और जो 36 है, जो 2036 में होने वाला है, उसके लिए अभी इंडिया बिड करेगा कि इंडिया होस्ट करे, बट अभी इसका ऑफिशियल कुछ आया नहीं है। ठीक है, अब बात करें मोटो क्या है समर ओलंपिक का? मोटो है गेम्स वाइड ओपन। मैस्कोट है फिरजी। फिरजी मतलब हेट, फिरजियां भी पूछ सकते हो, एक तरीके से कैप है, हेट है। ठीक है, और टोटल कितने नेशन ने पार्टिसिपेट किया था? तो वो है 206। एथलीट कितने हैं? 10,714 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया 32 स्पोर्ट्स में। ओके, ये जो लाइन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में आएगी। पेरिस बिकम सेकंड सिटी आफ्टर लंदन टू होस्ट ओलंपिक फॉर 3 टाइम। 3 बार अगर किसी सिटी ने होस्ट किया है ओलंपिक, तो वो सबसे पहली थी लंदन, और लंदन के बाद अब बन रही है पेरिस। ठीक है, पेरिस ने कब कब होस्ट किया? 3 बार। 1900 में होस्ट किया था, फिर 1924 में, और अब ये 2024 में होस्ट किया है। उससे अलावा लंदन ने किया था 1908 में, फिर 1948 में, फिर 2012 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि लंदन के बाद कौन सी सिटी है जिसने 3 बार ओलंपिक होस्ट किया है? तो वो है पेरिस ओलंपिक, पेरिस। ठीक है, कब कब किया है पेरिस ने? 1900, 1924 और 2024 में। लंदन ने किया 1908, 1948 और 2012 में। ठीक है, सबसे ज्यादा बार ओलंपिक कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? तो वो किया है यूएसए ने। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर कौन है? पियरे डे कोबर्टीन, पियरे डे कोबर्टीन। ठीक है, एक बार सारी चीजें क्विक वापस देख लेते हैं। ठीक है, 33वां एडिशन कहाँ हुआ है समर ओलंपिक का? 33rd एडिशन हुआ है पेरिस के अंदर। 34th होगा लॉस एंजलिस यूएसए में 2028 में। 35th होगा क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस बार का मोटो है गेम्स वाइड ओपन। मैस्कोट है फिरजिया, हैट। टोटल 206 नेशन ने पार्टिसिपेट किया, 10,714 एथलीट ने, 32 स्पोर्ट्स में। ठीक है, पेरिस बिकम द सेकंड सिटी आफ्टर लंदन टू होस्ट ओलंपिक फॉर थर्ड 3 टाइम। ठीक है, पेरिस ने 1900 में होस्ट किया, फिर 1924 में किया, फिर 2024 में। ठीक है, 1924 का जो ओलंपिक था उसकी 100th एनिवर्सरी है। और उसके अलावा लंदन ने कब कब किया था? लंदन ने किया 1908, 1948 और 2012 में। ठीक है, और सबसे ज्यादा ओलंपिक होस्ट किया यूएसए ने। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर कौन है? वो है पियरे डे कोबर्टिन। ठीक है, यहां तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। फ्रांस ने टोटल कितनी बार ओलंपिक को होस्ट किया है? तो वो टोटल 6 बार होस्ट किया है। इस टाइप के क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। या तो फ्रांस ने कितनी बार किया है, या पेरिस ने कितनी बार किया है। अभी अपन ने देखा था पेरिस ने किया था 1900, 1924 और 2024। और इससे पहले लंदन ने किया था। ठीक है, लंदन ने कब कब किया था? लंदन ने किया था 1908, 1948 और 2012। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
क्योंकि इस टाइप के आड़े टेढ़े सवाल ही पूछता है आईबीपीएस। उनका यही परम धर्म है कि ऐसे सवाल पूछो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, पहला जो विंटर ओलंपिक गेम है वो कहाँ हुआ था। यही मैंने बोला था अभी कि जो 1924 में जो पेरिस में विंटर ओलंपिक गेम्स हुआ था, कैमोनिक्स में, फ्रांस में, वो हुआ था 1924 में। उसकी ये 100th एनिवर्सरी है। ठीक है, नए गेम कौन कौन से ऐड हुए हैं, ब्रेकिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड स्केटबोर्डिंग। ये गेम चार नए ऐड हुए हैं, ब्रेकिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड स्केटबोर्डिंग। ओके, अब बात करें थोड़े विंटर ओलंपिक्स, जो अपकमिंग विंटर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ होंगे। ठीक है, तो 25th विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 में होंगे, मिलन एंड कोर्टिना द एम्पेजो जो इटली में है। ठीक है, 26 विंटर ओलंपिक गेम्स 2030 में होंगे, फ्रेंच एल्प्स, फ्रांस के अंदर ही होंगे वो भी। और 27th विंटर ओलंपिक गेम्स तो 2024 नहीं है, यहाँ पे 2034 कर लेते हैं इसको, 2034 में वो होगा सोल्ट लेक सिटी, उटा, यूएसए में। ठीक है, तो इससे पहले विंटर ओलंपिक देखा, समर ओलंपिक का देखो 33वां एडिशन था जो इस साल हुआ, वो पेरिस में हुआ है। 34वां एडिशन कहाँ होगा, जो होगा लॉस एंजलिस में, 2028 में होगा। और 35वां एडिशन होगा क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। और वापस देखें, 25th जो विंटर ओलंपिक गेम्स है, मिलन कोर्टिना एम्पेजो इटली। 26 जो होगा वो होगा फ्रांस। 27 जो होगा विंटर ओलंपिक गेम्स वो होगा सोल्ट लेक सिटी, यूएसए। और पहला विंटर ओलंपिक गेम्स हुआ था कैमोनिक्स, फ्रांस में, उसकी 100th एनिवर्सरी है इस साल। अभी बात करें, इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, कब किया था ओलंपिक में, वो किया था 1900 के अंदर, बाई एथलीट ने किया था, उनका नाम है नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, उन्होंने एथलेटिक्स में 2 मेडल जीते थे। तो इंडिया ने अगर बात करें, सबसे पहले पार्टिसिपेट कब किया, 1900 में किया था। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया आजाद होने के बाद इंडिया ने कब किया था, पार्टिसिपेट किया, और पहला मेडल इंडिया ने कब जीता था। तो इंडिया का पहला इंडिविजुअल मेडल जीता था 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में, रेसलर है केडी जाधव साहब ने जीता है। तो ये क्वेश्चन भी स्टैटिक टाइप से भी बन सकता है कि इंडिया का पहला इंडिविजुअल मेडल कौन सा है इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद का, तो वो है, रेसलर ने जीता है केडी जाधव साहब ने। ठीक है, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक चीज यहाँ पे ये देखना है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज जीता था, सिल्वर जीता था। एक सेकंड चेक कर लेते हैं अपन। मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने ब्रॉन्ज ही जीता था, केडी जाधव साहब ने। ठीक है, और प्लीज जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। ठीक है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज। ठीक, हाँ, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीजें। अब बात करें, फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है, फर्स्ट वुमेन, वो है मालेश्वरी, कर्णम मालेश्वरी। ठीक है, ये वेट लिफ्टर थे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 69 केजी कैटेगरी में। वो कौन से ओलंपिक में, 2000 सिडनी ओलंपिक में। ठीक है, सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता है। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। फ्रांस ने होस्ट कब किया, टोटल कितनी बार होस्ट किया, फ्रांस ने 6 बार टोटल बार ओलंपिक होस्ट किया है। ठीक है, पेरिस ने किया है 1900, 1924, 2024, और लंदन ने किया है 1908, 1948 और 2012। ठीक है, पहला विंटर ओलंपिक गेम वो हुआ था कैमोनिक्स, फ्रांस के अंदर 1924 में। न्यू गेम कौन कौन से ऐड हुए हैं, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड स्केटबोर्डिंग। ठीक है, जो 25th विंटर ओलंपिक गेम्स है 2026 में होगा, मिलन एम्पेजो इटली में होगा। 26 जो होगा वो फ्रेंच एल्प्स, फ्रांस में होगा। 27 होगा सोल्ट लेक सिटी, यूएसए में, 2034 में। इंडिया ने पहली बार जो पार्टिसिपेट किया था तो 1900 में किया था, एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने, उन्होंने 2 मेडल जीते थे एथलेटिक्स में। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मेडल जीता केडी जाधव साहब ने, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और ये पहला इंडिविजुअल मेडल है जो 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में जीता। इंडिविजुअल ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल मेडल है पहला जो 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में रेसलिंग में जीता केडी जाधव साहब ने। और फर्स्ट मेडल अगर कोई वुमेन ने जीता है तो वो है कर्णम मालेश्वरी, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता है ब्रॉन्ज मेडल।
69 kg कैटेगरी में, और वो भी 2000 सिडनी ओलंपिक में। सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन स्लाइड नंबर 4 पे। ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीता अभिनव बिंद्रा साहब ने शूटिंग में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये यंगेस्ट रिसिपेंट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने डेली क्लास में बताया था कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन से ईयर में मिला था। ठीक है, तो इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने। इनको इसीलिए एक अवार्ड भी दिया है अभी, वो आगे मैं बताऊंगा। फर्स्ट वुमेन मल्टी मेडलिस्ट, पहली वुमेन कौन है जिन्होंने ज्यादा मेडल जीते, एक से ज्यादा? वो है पीवी सिंधु। ठीक है, 2016 में रियो ओलंपिक में और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जीता है। ठीक है, और फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है? वो है कर्णम मालेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में मालेश्वरी जी ने जीता है 69 केजी में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, पहला इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट कौन है आफ्टर इंडिपेंडेंस? ठीक है, तो वो है सुशील कुमार। 2008 में उन्होंने बीजिंग ओलंपिक और 2012 में लंदन ओलंपिक में रेसलिंग में मेडल जीता है। ठीक है, तो अगर वुमेन की बात करें जो मल्टी मेडलिस्ट है वो पीवी सिंधु, और इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट कौन है इंडिपेंडेंस के बाद पहले? तो वह सुशील कुमार। ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट इन सेम ओलंपिक, सेम ओलंपिक में एक से ज्यादा मेडल जीते हैं वो इसी बार हुआ है, मनु भाकर शूटिंग में जीता है। ठीक है, अब बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया की मेडल टैली में इंडिया की रैंक थी 71st, पाकिस्तान की रैंक थी 62nd। पाकिस्तान को याद रखना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ही मेडल जीता पूरे ओलंपिक में, वो भी सीधा गोल्ड जीता है। तो गोल्ड की कितनी वैल्यू है देख लो। ठीक है, अब यूएसए टॉप 5 जो है मेडल टैली में, उनके बारे में देखना जरूरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा मेडल यूएसए ने जीते हैं 126 मेडल, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज। फिर चाइना ने जीते हैं 91 टोटल मेडल, उसमें से 40 गोल्ड। फिर जापान ने जीते हैं 45, 20 गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 53, 18 गोल्ड। फिर फ्रांस है 5th नंबर पे। तो जो कंट्री होस्ट कर रही है उसके बारे में ध्यान रखना है अपन को कि फ्रांस कौन से नंबर पे है। फ्रांस है 5th नंबर पे। फ्रांस ने टोटल 64 मेडल जीते हैं। ठीक है, 16 गोल्ड, 26 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज। ठीक है, 16, 26 और 22 जीते हैं और 64 टोटल मेडल जीते हैं। ठीक है, एक बार वापस सारी चीजें गो थ्रू कर लेते हैं। पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा ने जीता है शूटिंग में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। फर्स्ट वुमेन मल्टी मेडलिस्ट है पीवी सिंधु, 2016 के रियो ओलंपिक और 2020 के टोक्यो ओलंपिक, दोनों में इन्होंने मेडल जीता है। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट कौन है आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो वो है सुशील कुमार। ठीक है, इन्होंने रेसलिंग में जीता है 2008 के और 2012 के ओलंपिक में। ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट कौन है जो सेम ओलंपिक में एक से ज्यादा मेडल जीते हैं? तो वो है मनु भाकर, शूटिंग में इसी साल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक की बात करें 2024 में, इंडिया की रैंक है 71st, पाकिस्तान की रैंक है 62nd। ठीक है, अब नंबर 1 पे यूएसए ने 126 मेडल जीते हैं टोटल, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज। तीनों याद रखने हैं आपको, 40, 44 और 42। दो याद रख लो फिर टोटल में से माइनस कर लो। चाइना ने 91 मेडल जीते हैं, 40 गोल्ड। जापान ने 45 मेडल जीते हैं, 20 गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया ने 53 मेडल जीते हैं, और फ्रांस ने सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रांस ने टोटल 64 मेडल जीते हैं, उसमें से 16 गोल्ड है, 26 सिल्वर है और 22 ब्रॉन्ज है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन। फ्रांस ने इशू किया है कौन सा वीजा, जो भी विजिटर है पेरिस ओलंपिक के लिए आ रहे हैं, तो वीजा का नाम ध्यान रखना, डिजिटल शेंजेन वीजा। कौन सा वीजा? डिजिटल शेंजेन वीजा। हॉकी में इंडिया ने टोटल 13 बार मेडल जीता है। ठीक है, इंडिया ने इस बार के ओलंपिक में 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और टोटल 117 इंडियन एथलीट ने पार्टिसिपेट किया 16 स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, और अब बात करें टोटल, टोटल जो ओलंपिक हुआ है, ठीक है, अभी तो इस ओलंपिक में टोटल कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है? वो किया 10,714 एथलीट ने। कितने स्पोर्ट्स में? इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया उसका डबल, 32 स्पोर्ट। ठीक है, मैस्कोट क्या है? फिरजिया। फिरजिया क्या है? कैप है। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो है। ओके।
अब बात करें इंडिया ने जो मेडल जीते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा साहब ने मेंस जेवलिन थ्रो में 89.45 मीटर का थ्रो करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंडरसन पीटर्स ने, जो ग्रेनाडा से है, इनका थ्रो था 88.54 मीटर। और गोल्ड मेडल जो जीता है वो जीता है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, इनका थ्रो था 92.97 मीटर, जिन्होंने इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ओलंपिक के अंदर। जो ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था पहले, सबसे हाईएस्ट थ्रो, सबसे जो लंबा थ्रो था वो था 90.57 मीटर, और इन्होंने तोड़ दिया है वो। और वो किनका था? एंड्रियास थोरकिल्सन, जो नॉर्वे के हैं, उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये थ्रो किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अरशद नदीम ने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है ओलंपिक के अंदर, और उनका थ्रो कितना है? 92.97। और जिनका जो ओलंपिक का रिकॉर्ड था वो था 90.57 मीटर। एंड्रियास थोरकिल्सन जो नॉर्वे के हैं, उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये थ्रो किया था। और नीरज चोपड़ा साहब का थ्रो कितना? 89.45 मीटर। ठीक है, मेंस हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है टीम इवेंट में। ठीक है, इन्होंने डिफीट किसको किया था ब्रॉन्ज मेडल के लिए? इन्होंने स्पेन को हराया था। ठीक है, गोल्ड किसने जीता ओलंपिक के अंदर इस बार हॉकी में? तो नीदरलैंड ने जीता है। ये मेंस वाली कैटेगरी। सिल्वर जीता है जर्मनी ने। और अगर वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स ने भी हॉकी में नीदरलैंड ने ही जीता है। ठीक है, तो गोल्ड किसने जीता? नीदरलैंड ने। सिल्वर जीता है जर्मनी ने, ब्रॉन्ज जीता है इंडिया ने, स्पेन को हरा के। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अपन, एक सेकेंड। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है वुमेन्स 10 मीटर, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। ठीक है, और ये फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीता है। शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली वुमेन है। ठीक है, इनका पॉइंट कितना था? 221.7 पॉइंट था। मनु भाकर था, जो हरियाणा से है, जो शूटिंग में जो गोल्ड जीता था, जिसमें मनु भाकर ने पार्टिसिपेट किया 10 मीटर एयर पिस्टल में। इवेंट का नाम भी याद रखना। ठीक है, तो गोल्ड जीता था येजीन ने, उनका स्कोर था 243.2। इन्होंने, ये साउथ कोरिया से थे। सिल्वर जीता था किम येजी ने, उनका स्कोर था 240.1, ये भी साउथ कोरिया से थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसके अलावा मनु भाकर जो हरियाणा से हैं, सरबजोत सिंह वो भी हरियाणा से हैं, इन्होंने आपस में मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। शूटिंग में ही मिक्स मिक्स टीम में इन्होंने डिफीट किया था साउथ कोरिया को। ठीक है, स्वप्निल कुशाल, ये भी महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने मेंस 10 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, अमन शेहराव हरियाणा से हैं, इन्होंने 41st जो मेडल था इंडिया का, इस बार का लास्ट ओलंपिक का जो मेडल था वो इन्होंने ही जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में 57 केजी कैटेगरी। ठीक है, जो कर्णम मालेश्वरी थे, जो फर्स्ट वुमेन है आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन्होंने मेडल जीता था, वो 69 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में सिडनी ओलंपिक में जीता था। और अमन शेरावत ने 41st मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल है मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में 57 केजी। ठीक है, विनेश फोगाट, इनके साथ बहुत बुरा हुआ था क्योंकि ये ओवरवेट आ गए थे 100 ग्राम से। तो इन्होंने कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया ये ध्यान रखना, 50 केजी में। सेमीफाइनल में इन्होंने हराया था यूसने लिस गुजमैन को, जो क्यूबा से थे। यूसने लिस गुजमैन क्यूबा से। ठीक है, अब बात करें अविनाश साबले। अविनाश साबले जी पहले इंडियन मैन है जिन्होंने क्वालिफाई किया 3000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में गए थे। अविनाश साबले भी महाराष्ट्र से हैं। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें पहला सिल्वर मेडल, इंडिविजुअल सिल्वर मेडल किसने जीता है? शूटिंग में ही आया था वो भी, राज्यवर्धन सिंह साहब ने जीता था एथेंस के ओलंपिक में 2004 में। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई है इस ओलंपिक की? वो हुई है सीन रिवर पे। ठीक है, फ्लैग बियरर कौन थे इंडिया की तरफ से इस बार के ओलंपिक के? ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर थे पीवी सिंधु और शरद कमल जी। ठीक है, और क्लोजिंग सेरेमनी के थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश का 16 नंबर है जर्सी, इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया हॉकी से। तो हॉकी ने उनके रिटायरमेंट के साथ 16 नंबर जर्सी को भी रिटायर कर दिया, ये भी ध्यान रखना। और ये केरला से है, केरला। ठीक है, टॉर्च बियरर कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी सी चीजें वापस। ठीक है, तो देखो, कौन सा वीजा लॉन्च किया था फ्रांस ने? वो किया डिजिटल शेंजन वीजा। ओके, 13 मेडल इंडिया ने हॉकी में जीते हैं। इंडिया ने इस बार 6 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। टोटल इंडिया से 117 एथलीट गए थे 16 स्पोर्ट्स में,
और टोटल जो एथलीट आए थे 10,714 एथलीट आए थे 32 स्पोर्ट में। नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता 89.45 मीटर थ्रो के साथ। इनके साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंडरसन पीटर्स ने, जो ग्रेनेडा से हैं, उनका थ्रो 88.54 मीटर था। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान से, 92.97 मीटर उनका थ्रो था। उन्होंने ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 90.57 मीटर का था एंड्रियास थोरकिल्सन का, ठीक है, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में बनाया था। मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्पेन को हरा के। और हॉकी में जो गोल्ड मेडल जीता था नीदरलैंड ने जीता, सिल्वर जीता जर्मनी ने, क्योंकि इंडिया को जर्मनी ने ही हराया था। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में, फर्स्ट वुमेन है शूटिंग में जीतने वाली, और इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भी जीता है। स्वप्निल कुशाले ने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन शेरावत ने भी 57 केजी मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये इंडिया का 41st इस बार के ओलंपिक का लास्ट मेडल था। विनेश फोगाट ने 50 केजी कैटेगरी में रेसलिंग में पहली है इंडियन जो फाइनल में गए, ठीक है, और सेमीफाइनल में इन्होंने डिफीट किया था यूसने लीस गुजमैन क्यूबा के। अविनाश साबले फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में क्वालिफाई की। फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल किसने जीता? राज्यवर्धन साहब ने जीता है 2004 के एथेंस ओलंपिक में। फ्लैग बियरर कौन है ओपनिंग सेरेमनी के? पीवी संधू और शरद कमल। क्लोजिंग सेरेमनी के मनु भाकर और प्रिया श्रीजेश, ठीक है। और लक्ष्य सेन भी काफी न्यूज में थे, काफी अच्छा खेला था इन्होंने, 4th रहे थे ये बैडमिंटन के प्लेयर, भी ध्यान रखना। और टॉर्च बियरर थे अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये कौन सा सेशन हुआ था इस बार? ये 142nd सेशन था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है अभिनव बिंद्रा साहब को ओलंपिक ऑर्डर दिया था 1975 में, ये स्टार्ट हुआ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर से किसको ऑनर किया? अभिनव बिंद्रा को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले 1983 में गोल्ड ओलंपिक ऑर्डर दिया था इंदिरा गांधी जी को, ठीक है, इंदिरा गांधी जी को दिया था, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जब तक जिसने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की 8वीं क्लास है अपनी, ओके। अब बात करें इस बार जो ओलंपिक हुआ उसके प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। तो कितने साल के लिए बने? कितने साल के लिए? 4 साल। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कितने साल के लिए प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना है बीपीसीएल? 4 ईयर टिल 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक, ठीक है। और इस साल का इंडिया का ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर कौन था? वो था पूमा इंडिया। और उन्होंने एक सॉन्ग भी रिलीज किया था, टाइटल था उसका सी द गेम लाइक वी डू, सी द गेम लाइक वी डू। और इंडिया के शेफ डे मिशन कौन थे पेरिस ओलंपिक के? गगन नारंग साहब थे। 2012 में इन्होंने लंदन ओलंपिक में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किया है मेरी कॉम को। क्लोजिंग सेरेमनी स्टेड दे फ्रांस स्टेडियम में हुई है। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी? सीन रिवर पे, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना बिल्किश मीर को। बिल्किश मीर जम्मू कश्मीर से हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में जूरी मेंबर बनने वाली पहली इंडियन वुमेन का नाम है बिल्किश मीर, जो जम्मू कश्मीर से है, स्टार मार्क कर देना। और यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी कौन है बॉक्सिंग के अंदर इंडिया से जो पेरिस ओलंपिक में बने थे? तो यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी है लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक। डेली क्लासेस में बहुत सारी चीजें इनमें से मैंने करवा दी थी, जो डेली सेशन देखता था उनके लिए काफी चीजें आसान थी, ठीक है। तो देखो, बीपीसीएल के साथ 4 साल का प्रिंसिपल स्पॉन्सर किया है, पार्टनरशिप हुई है 2028 के ओलंपिक तक। और ओलंपिक ऑर्डर का ऑनर दिया अभिनव बिंद्रा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 142nd सेशन था, ठीक है। अभिनव बिंद्रा साहब से पहले इंदिरा गांधी जी को दिया था गोल्ड ओलंपिक ऑर्डर 1983 में, ठीक है। इंडिया के शेफ डे मिशन कौन है? गगन नारंग साहब। और इंडिया का ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर पूमा था, पूमा इंडिया। सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी हुई स्टेड दे फ्रांस। बिल्किश मीर फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में जूरी मेंबर बनने वाली पहली इंडियन वुमेन थी बिल्किश मीर, जो जम्मू कश्मीर से है। लेफ्टिनेंट कर्नल
काबिलन साइंस हो गया, ये यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी बने हैं बॉक्सिंग के अंदर इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करें जो ओलंपिक का मेडल था ना इस बार, उसके अंदर क्या क्या कौन से भगवान थे। तो पेरिस ओलंपिक जो है मेडल, उसमें जो गोडेस थे, गोडेस ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री जीत के जो भगवान है वो है एथेनानिक। एथेनानिक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। इज डिपिक्टेड इन द फोरग्राउंड इमर्जिंग फ्रॉम द पेनेथिनेक स्टेडियम विच वाज पिवटल इन द रिवाइवल ऑफ ओलंपिक गेम्स इन 1896। ठीक है, उसके अलावा और अदर साइड जो है मेडल की वो आईफल टावर को बताती है। ठीक है, और इसमें आयरन पीसेज है जिनका वेट है 18 ग्राम ईच का। और जो ये मेडल है वो फ्रांस की जो शेप है, जियोग्राफिकल शेप है हेक्सागोन, उसको शो करता है। ठीक है, जियो फाइनेंस ने पार्टनरशिप की थी वीजा के साथ, ये ऑफिशियल पेमेंट पार्टनर है पेरिस ओलंपिक में। ऑफिशियल पेमेंट पार्टनर कौन है? जियो फाइनेंस, इन्होंने वीजा के साथ पार्टनरशिप की थी, वो भी इंडिया हाउस पे। और इंडिया हाउस को रिप्रेजेंट किसने किया था? रिलायंस ने, पेरिस ओलंपिक में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और नीता अंबानी जी को 100% वोट मिले थे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर बने थे, वापस रीअपॉइंट हुए थे। ठीक है, और प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन बना है टीम इंडिया का एट पेरिस ओलंपिक? ओनली पेरिस ओलंपिक की बात करें प्रिंसिपल स्पॉन्सर तो अडानी ग्रुप। ठीक है, और 4 साल के लिए प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना है बीपीसीएल, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक में जो मेडल है वो एथेनानिक जी है, मेडल के अंदर जो भगवान है एथेनानिक है। ठीक है, और आईफल टावर भी है। और जो शेप है मेडल का वो जियोग्राफिकल शेप शो करता है फ्रांस की। जियो फाइनेंस ने वीजा के साथ पार्टनरशिप की थी और ये ऑफिशियल पेमेंट पार्टनर था इंडिया हाउस का एट पेरिस ओलंपिक। ठीक है, और प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन बना टीम इंडिया का एट पेरिस ओलंपिक? वो है अडानी ग्रुप। सारी चीजें क्लियर अच्छे से। ठीक है, और ओलंपिक ऑर्डर किसको दिया है? वो दिया है ओलंपिक ऑर्डर, वो दिया है अभिनव बिंद्रा साहब। कमेंट सेक्शन में बताना इनको कब, कौन से ईयर में पद्म अवार्ड दिया है, और कौन सा पद्म अवार्ड दिया है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। और ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर इज सपोर्ट टू द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। पेरिस ओलंपिक गेम्स में ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड किसको दिया है? वो दिया है इमैनुअल मैक्रोन साहब ने। ठीक है, इसके अलावा और किसको दिया है? थॉमस बाग ने ऑल्सो प्रेजेंटेड द ओलंपिक ऑर्डर टू लॉरेंट नूनेज, द पेरिस प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस, स्पेशल पुलिस अथॉरिटी इन फ्रांस। फ्रांस में एक स्पेशल पुलिस अथॉरिटी है लॉरेंट नूनेज, उनको भी ओलंपिक ऑर्डर दिया है। ठीक है, और ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड किसको दिया है? इमैनुअल मैक्रोन साहब को दिया है। उसके अलावा दिया निकोलस फेरेंट, ये एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर है, सोलिडियो एक कंपनी है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिलीवरिंग द ओलंपिक फैसिलिटी। ओलंपिक एथलीट जो भी आते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है सोलिडियो। उसके एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर हैं निकोलस फेरेंट, उनको भी ओलंपिक ऑर्डर दिया है। लॉरेंट न्यूनेस को भी दिया है, और ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड दिया है इमैनुअल मैक्रोन को। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाक। एक बार एसबीआई क्लर्क में पूछा था, वो उस टाइम पे लेवल देखो, जब हाँ 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसी टाइम पे जब एसबीआई क्लर्क हुआ था, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि थॉमस बाक ने गोल्ड मेडल कौन से स्पोर्ट्स में जीता था। अब कौन याद रखेगा ये चीज? तो इस टाइप के अगर कोई बाउंसर क्वेश्चन आता है तो स्किप करना है। फिर भी मैंने सारी चीजें कवर की। तो थॉमस का बाक ने प्रेसिडेंट, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट, इन्होंने फेंसिंग में 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है तलवारबाजी में। टोटल इंडिया के अभी तक ओलंपिक में मेडल कितने हैं? 41, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज है। और 41st मेडल किसने जीता था जो लास्ट? वो जीता था अमन शेरावत ने, 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग। इंटरनेशनल ओलंपिक डे इस बार कब मनाया? 23 जून को। इस बार की थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इंडिया फर्स्ट पेरिस ओलंपिक कोटा इन रोइंग। रोइंग के अंदर इंडिया का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसको मिला है? वो मिला है बलराज पंवार साहब को। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो मैंने अभी बोला था जो एग्जाम में आ सकती है, ये भी है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? इंडियन वुमेन टू बिकम जूरी मेंबर, जो जूरी मेंबर बने एट पेरिस ओलंपिक, एट पेरिस ओलंपिक, वो कौन है? वो है बिल्किश मीर। बिल्किश
कश्मीर जो जम्मू कश्मीर से है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है इसको। लास्ट स्लाइड ऑफ दिस क्लास, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर किसी स्टूडेंट ने इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि सारे लोगों को मिल जाएगी वो। मेरी तरफ से मैंने पूरा ओलंपिक करवा दिया है। अब अपन करेंगे नेक्स्ट पैरालंपिक भी करना है अपन को, ठीक है। अब देखो, ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर कौन है जिन्होंने इस बार के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, वो है रोहन बोपन्ना साहब। 44 ईयर के हैं, ये टेनिस से हैं। यंगेस्ट प्लेयर कौन है इंडिया से, तो वो है दी निधि डेजिंगू 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 है, सॉरी, दी निधि डेजिंगू, जो स्विमर है। स्पोर्ट्स भी ध्यान रखो, ठीक है। मेंस 100 मीटर स्प्रिंट हुई है 2024 के पेरिस ओलंपिक में, तो ये किसने जीती है, तो नो लीस लीस ने जीती है। नो लीस ने, जो यूएसए से है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो 100 मीटर स्प्रिंट जो हुई है पेरिस ओलंपिक में, नो लिल्स ने जीती है यूएसए में। इन्होंने डिफीट किया है किशेन थॉम्पसन को, जो जमैका से है। कितना मार्जिन था, 0.005 सेकंड का मार्जिन था, ठीक है। ओल्डेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट कौन है इस बार के ओलंपिक में, तो टेनिस में वो है, इस बार के नहीं, ओवरऑल टेनिस के अंदर जो ओल्डेस्ट मेडलिस्ट है वो है नोवाक जोकोविक, 37 ईयर के हैं। इन्होंने हराया कार्लोस भैया को, स्पेन का। कार्लोस को हरा के इन्होंने विम्बलडन ओपन का बदला लिया है। विम्बलडन ओपन में कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविक को हराया था, ठीक है। तो अच्छे से रिलेट हो गया ना आपको। और फुटबॉल में गोल्ड किसने जीता है, स्पेन ने जीता है, और फ्रांस ने सिल्वर जीता था। एक और इवेंट मुझे चेक करना है, आप चालू देखिए, वीडियो को कंटिन्यू रखना, ठीक है। ठीक है, तो देखो, 400 मीटर जो रेस होती है, 400 मीटर जो रेस होती है एथलेटिक की, ठीक है, उसके अंदर गोल्ड किसने जीता है, वो जीता है क्यू होल ने, जो यूएसए से है। यूएसए से है, ठीक है। और सिल्वर किसने जीता है, सिल्वर याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप ओनली गोल्ड याद रखना, क्योंकि 400 मीटर रेस का भी क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में उस साल ओलंपिक से 3 से 4 सवाल आया था। एसबीआई क्लर्क 2020 में, जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, तब। और सारे क्वेश्चन बाउंसर, एक क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ, क्योंकि उसी टाइम पे जेवलिन थ्रो का वेट भी पूछ लिया। थॉमस बाक ने किसमें गोल्ड मेडल जीता, ये पूछ लिया, ठीक है। उसके अलावा पूछ लिया 4,400 मीटर रेस में, एथलेटिक्स में गोल्ड किसने जीता। अब कौन याद रखेगा, क्योंकि इंडियन नहीं है तो कोई भी ध्यान नहीं रखेगा, बट अपन को ध्यान रखना है। 400 मीटर रेस में गोल्ड जीता है क्यू होल ने, जो यूएसए से है। सिल्वर जीता है, वो यूके से है, एम हटसन स्मिथ ने, एम हटसन स्मिथ ने, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर। एक बार क्विक अपन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी चीजें क्विक फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से देख लेते हैं, आओ फोकस के साथ, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे वापस थोड़ा क्लियर कर लूँ मैं। 400 मीटर में किसने जीता है, क्योंकि ये मेंस है ना। मेंस में क्यू होल ने ही जीता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्विक सेशन में वापस फास्ट एंड फ्यूरियस रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। पेरिस सेकंड सिटी बनी है लंदन के बाद, जिसने ओलंपिक को होस्ट किया 3 बार, 1900, 1924 और 2024 में, ठीक है। लंदन ने होस्ट किया था 1908, 1948 और 2012 में, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट ओलंपिक होगा 2028 में लॉस एंजलिस में, उससे अगला वाला ओलंपिक होगा 35th एडिशन ब्रिस्बेन में होगा। उसके अलावा टोटल फ्रांस ने 6 बार ओलंपिक को होस्ट किया है, ठीक है। फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हुआ था कैमोनिक्स फ्रांस में 1924 में, उसकी 100th एनिवर्सरी है अभी। नए स्पोर्ट्स हुए हैं, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड स्केटबोर्डिंग, ठीक है। अभी जो 2026 में विंटर ओलंपिक गेम्स होगा वो मिलन कोटिजना कोटिना दे एम्पेसो इटली में होगा, ठीक है। और देखो, समर और समर ओलंपिक के बीच में 4 साल का डिफरेंस होता है, समर और विंटर ओलंपिक के बीच में 2 साल का डिफरेंस होता है। ये भी चीजें ध्यान रखना आप, ठीक है। और नेक्स्ट जो 26 ओलंपिक गेम्स होगा विंटर ओलंपिक, वो फ्रांस में होगा। 27 होगा 2034 में सेल्ट लेक सिटी यूएसए में होगा, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने मेडल जीता है, कर्णम मालेश्वरी। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो मेडल आया है, केडी जादव साहब ने रेसलिंग में जीता है। पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीता था। फर्स्ट वुमेन मल्टी मेडलिस्ट पीवी सिंधु। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट सुशील कुमार रेसलिंग में।
फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट इन सेम ओलंपिक मनु भाकर। इंडिया की रैंक थी 71st, पाकिस्तान की 62nd रैंक थी इस बार के ओलंपिक में। टोटल यूएसए ने 126 मेडल जीते हैं, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज। ठीक है, फ्रांस ने टोटल 64 मेडल जीते हैं, 16 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, याद कर लो, अगर याद करने हैं फ्रांस ने कितने गोल्ड जीते हैं, 16 से डिवाइड किससे हो रहे हैं, ये 4 को डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा, 16, 26 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज। फ्रांस मेडल टैली में 5th नंबर पे है। शेंजन वीजा लॉन्च किया था। ठीक है, और जो अरशद नदी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था एंड्रियास थोरकिल्सन का, जो नॉर्वे से है, 90.57 मीटर। नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर जीता 89.45 मीटर में। ठीक है, और हॉकी में इंडिया ने स्पेन को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता। हॉकी में गोल्ड जीता था, नीदरलैंड ने हराया सिल्वर, जर्मनी को हरा के जीता था, जर्मनी ने को सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेस में अविनाश साबले ने मेडल जीता था। स्वप्निल कुशाले जी ने 50 मीटर राइफल पोजीशन में जीता था। अमन शहरावत ने 41st मेडल जीता था 57 केजी में। ठीक है, फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी के पीवी संधू, शरद कमल, क्लोजिंग के मनु भाकर, पीआर श्रीजेश। सीन रिवर पे हुआ था ये ओपनिंग सेरेमनी। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था। इस बार का 142nd सेशन ने अभिनव बिंद्रा को दिया था। प्रिंसिपल स्पॉन्सर 4 साल के लिए बीपीसीएल बना। इंडिया के शेफ डे मिशन बने गगन नारंग साहब। ठीक है, और पहली इंडियन वुमेन कौन है जो जूरी मेंबर बनी पेरिस ओलंपिक में, तो बिल्किश मीर, वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साइंस अशोक यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी बने बॉक्सिंग में इंडिया से। और कौन से भगवान है मेडल के अंदर, एथेनानिक सॉरी। ठीक है, और ये हेक्सागोनल शेप को शो करता है। और पेमेंट पार्टनर कौन है, जियो फाइनेंस। इंडिया हाउस को रिप्रेजेंट किसने किया था, रिलायंस ने। ठीक है, उसके अलावा ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड ये दिया था इमैनुअल मैक्रोन साहब को। थॉमस बाक ने ओलंपिक ऑर्डर लॉरेंट न्यूनेस को भी दिया है और निकोलस फेरन को भी दिया है। ठीक है, थॉमस बाक ने 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था फेंसिंग में। ठीक है, टोटल इंडिया ने 41 मेडल जीते हैं, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। लेट्स मूव एंड फॉरवर्ड। ठीक है, पहली जो रोइंग में पेरिस ओलंपिक का पहला कोटा मिला था रोइंग में, बलराज पवार जी को मिला है। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीजें आपको क्लियर है। उसके अलावा एक चीज ये भी देख लो, मेंस 100 मीटर जो स्प्रिंट हुई है उसमें नोहा लिल्स ने यूएसए के, उन्होंने डिफीट किया कि किशन थॉम्सन जमैका का, मार्जिन कितना था, 0.005 सेकेंड। और यंगेस्ट प्लेयर कौन है, दिनिदी डेजिंगू, ये स्विमर है। ठीक है, और टेनिस में जो मेडल जीता है, ओल्डेस्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं नोवाक जोकोविक, इन्होंने विंबलडन ओपन का बदला लिया था। और 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है क्यू हॉल यूएसए के, सिल्वर जीता है एम हडसन स्मिथ ने जो यूके के हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, 200 लाइक जल्दी से पहुंचा दो, जल्दी से सारी चीजें करवाई है मैंने, जल्दी से सारी चीजें और भी कवर करेंगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट नहीं रुकने चाहिए। ओके दोस्तों, जय श्री राम।